आज हम मौलिक अधिकार के विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार की विशेषताओं में हम सर्वप्रथम उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान है, क्योंकि यह व्यक्तियों के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है, जिसके अभाव में व्यक्तियों का चौमुखी विकास बाधित हो सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुआ है। 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने अपने घोषणा पत्र में मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। उसी घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका ने 1789 में बिल ऑफ राइट्स के जरिए मौलिक अधिकार को अपने संविधान में सम्मिलित किया और इसी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार का विवरण भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चर्चा है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत या वाद योग्य है, यानी इसके उल्लंघन के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एवं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा रीट के माध्यम से करती है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और उसके साथ साथ कानून का शासन स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का। मौलिक अधिकार को कुछ मामलों में निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को कुछ मामलों में निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 में 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार को विदेशी आक्रमण या युद्ध के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार को सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, यानी संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से। मौलिक अधिकार की प्रकृति कुछ मामले में नकारात्मक है एवं कुछ मामलों में सकारात्मक है। कुछ मामलों में नकारात्मक एवं कुछ मामलों में सकारात्मक है। नकारात्मक प्रकृति में मौलिक अधिकार सरकार के प्राधिकार को सीमित करते हैं। इसके द्वारा सरकार के शक्तियों पर अंकुश लगाती है और सरकार को मनमानी करने से रोकती है। वही सकारात्मक प्रकृति में व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में N.A. पाल्की वाला का कथन है कि N.A. पाल्की वाला के कथन है कि मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाला कवच है। थैंक यू।